दोस्तों, कुरून वस्ता में डॉक्टर हर बीमारी का इलाज मरीज का पेशाब देखकर बताया करते थे। यहाँ तक कि थॉमस वेकेरी, जो कि बादशाह हेनरी हश्तुम का सर्जन था, उसने जंग में जख्मी होने वाले फौजियों के जख्मों को पेशाब से धोने का मशवरा दिया, क्योंकि उन दिनों पेशाब को सबसे ज्यादा जरासीम से पाक चीज माना जाता था। फिर ऐसा ही हुआ कि फौजियों के जख्मों को पेशाब से धोया जाने लगा। क्रेंटेशन। दोस्तों, ये कुरून वस्ता की अजीब तरीन चीजों में से एक है। इसमें होता यह था कि मकतूल की लाश मुल्जिम के पास लाई जाती थी और उसे लाश पर हाथ रखने का बोला जाता था। अगर लाश पर हाथ रखने से खून बहने लगे या फिर कोई और गैर मामूली निशानियां नजर आएं, तो इसका मतलब है कि मुल्जिम मुजरिम है। इंग्लिस्तान के बादशाह जेम्स ने भी कातिल की निशानदही के लिए इस तरीके को जायज करार दिया था। ब्लड लेटिंग। दोस्तों, विक्टोरियन दौर में खून बहाना एक रिवाज था। चूंकि खून की गर्दिश हमारे जिस्म के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कुरून वस्ता के मुआलिजीन का ख्याल था कि खराब खून से छुटकारा हासिल करके वो दोबारा सेहतमंद हो सकते हैं। खांसी, बुखार, नजला, जुकाम, कोई भी बीमारी हो, इन सब का एक ही इलाज था, मतलब खून बहाना। द बेलमेड्स फेसेस। ये वाकयात 1971 में स्पेन के एक गांव में शुरू हुए। मारिया कुमारा नामी खातून ये देखकर हैरान रह गई कि उसके बावर्ची खाने के फर्श पर एक दाग खौफनाक चेहरे की शक्ल इख्तियार कर गया है, जो बहुत अजीब लग रहा था। मारिया कुमारा के हस्बैंड और बेटे ने फर्श के इस टुकड़े को काटकर अपने पास महफूज कर लिया और कंक्रीट से इस जगह को दोबारा भर दिया। लेकिन जब सुबह उन्होंने देखा तो उसी जगह पर एक और चेहरा बना हुआ था। ये सब बहुत डर गए। एक हफ्ते के बाद उनकी ये मामूली सरगर्मियां खौफनाक होती गईं, क्योंकि उन्हें मजीद चेहरों का सामना करना पड़ा और जल्द ही लोग उनके घर चेहरों को देखने के लिए आने लगे। आखिरकार इस सारे फर्श को खोदा गया तो नीचे से नामालूम लाशों की बाकियात मिली। किचन का सारा फर्श दोबारा नए सिरे से डाला गया, लेकिन फिर 2 हफ्तों के बाद ये सिलसिला जारी हो गया और नए चेहरे बनने लगे। लोगों के मुताबिक ये सब कुमारा खानदान की तरफ से किए गए धोखे के अलावा कुछ नहीं। रिसर्चर्स भी आज तक इसके पीछे की हकीकत नहीं जान सके। 14 अप्रैल 1561 की सुबह नरेम्बर्ग शहर के मकामी लोगों ने आसमान में एक अजीबो गरीब नजारा देखा था। लोगों ने देखा कि आसमान पर गोल शक्ल के ऑब्जेक्ट एक लाइन में खड़े थे। देखते ही देखते ये सारे गोल ऑब्जेक्ट आपस में टकराने लगते हैं और बहुत ही खौफनाक हवाई जंग का रूप इख्तियार कर लेते हैं। उस वक्त लड़ाई देखने वाले लोगों का ये कहना था कि ये गोल शक्ल के ऑब्जेक्ट्स आसमान पर काफी तेजी से दौड़ते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। उस वक्त इन सारे वाकयात को दस्तावेज में तहरीर किया गया था। ये दस्तावेज आज भी जर्मनी के पास महफूज पड़े हैं। दस्तावेज के हिसाब से ये जंग तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही थी। ये जंग एकदम से रुक गई। इस वाक़े के बारे में कुछ रिसर्चर्स का ख्याल है कि वो किसी दूसरी दुनिया से आए हुए लोग हो सकते हैं जो हवाई लड़ाई लड़ रहे थे। नरेम्बर्ग शहर की ये हवाई लड़ाई आज तक किसी की समझ में नहीं आई। ये कौन लोग थे और ये तश्तरियां एकदम किधर से नमूदार हुई, शायद ये हमेशा एक राज ही रहे। दोस्तों, 4 फरवरी 1975 के दिन चाइना के शहर हाइचिंग में रहने वाले तमाम जानवरों में एक अलग किस्म का बर्ताव देखा गया। शहर में मौजूद सभी कुत्ते बहुत जोर जोर से रो रहे थे। सभी परिंदे ये शहर छोड़कर बाहर जा रहे थे। जानवरों का ऐसा अजीब रवैया पहले कभी देखने को नहीं मिला। एक चाइनीज रिसर्चर प्रोफेसर चोंग वैंग ने जानवरों की इन अजीबोगरीब हरकतों की वजह बताई कि आने वाले वक्त में कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, और शहर हाइचिंग के लोगों से कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है ये शहर खाली कर दें। पूरे 5 बजे तक सारे हाइचिंग शहर को खाली करवा लिया जाता है। हैरानी की बात यह थी कि पूरे शहर को खाली कराने के सिर्फ 2 घंटे बाद ही हाइचिंग शहर में 7.3 मैग्नीट्यूड का शदीद जलजला आता है। ये जलजला इस कदर शदीद था कि इसके आने से तकरीबन पूरा हाइचिंग शहर तबाह बर्बाद हो गया था। उस दिन जानवरों का ऐसा रवैया इख्तियार करना आज तक एक मुअम्मा बना हुआ है, ऐसा मुअम्मा जिसने पूरे हाइचिंग के लोगों की जान बचा ली थी। दोस्तों, ये 1960 की बात है। कनाडा का एक तारीखदान जिसका नाम स्टीफन था, वो डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपने पेट और छाती पर बने इन अजीबोगरीब दागों को दिखाता है। डॉक्टरों ने आज से पहले ऐसे निशानात कभी नहीं देखे थे, इसीलिए डॉक्टरों ने इस पर तहकीक की तो पता चला कि स्किन में आई मेलोरेन की ज्यादती की वजह से धब्बे बने हैं। ये एक ऐसा उनसर होता है जो हमारी जिल्द को रंग देता है। अगर किसी की जिल्द में इसकी कमी होती है तो उसके जिस्म पर सफेद दाग पड़ जाते हैं। अगर यही मिकदार ज्यादा हो तो जिस्म पर काले रंग के निशान पड़ जाते हैं। मगर ये धब्बे इस तरह कभी नहीं पड़ते जिस तरह स्टीफन के पेट पर बने हुए थे। उसके पेट पर बने हुए धब्बे साइज और फासले में काफी बराबर थे, और यही बात डॉक्टर्स को परेशान कर रही थी। स्टीफन से जब इन धब्बों के बारे में दरियाफ्त किया गया तो उसने एक अजीबोगरीब कहानी सुनाई। एक दिन जब वो पहाड़ों में पुरानी चीजों की दरियाफ्त का काम कर रहे थे, तभी उनको आसमान में 2 तश्तरियां नजर आईं। उसने कहा कि पहले तो मुझे लगा हो सकता है ये तश्तरियां अमेरिका के कोई एडवांस तैयारे हों, मगर ध्यान से देखने पर पता चला कि ये इंसानों की बनाई गई तश्तरियां नहीं हैं। मैं उनको देखने के लिए उनके पास चला गया।
जैसे ही मैं उनके पास गया, एक तिश्तरी से कुछ अजीबोगरीब और काफी तेज रोशनी निकली। स्टीफन कहता है कि वो रोशनी सीधी मुझ पर पड़ी और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो दोनों तश्तरियां वहां से जा चुकी थीं और उसका कहना था कि उस तश्तरी से निकलने वाली रोशनी से ही उसके जिस्म पर ऐसे दाग पड़े हैं। इस वाकये के 20 साल तक स्टीफन जिंदा रहा, मगर उनके जिस्म पर बने ये दाग कभी नहीं मिट सके और हमेशा उनके जिस्म पर ही रहे। सैबर टूथ टाइगर। दोस्तों, अगर आपने आइस एज मूवी देखी है तो फिर आपको पता होगा कि सैबर टूथ टाइगर कैसा दिखता है, लेकिन हकीकत में ये शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक था। इन खौफनाक जानवरों का नाम उनके जबड़ों से निकले 2 दांतों की वजह से सैबर टूथ टाइगर रखा गया है। इनके दांतों की लंबाई 11 इंच तक थी। 5 फुट लंबे और 280 किलो वजनी ये टाइगर्स कदीम शिमाली और जनूबी अमेरिका में 10,000 साल पहले रहा करते थे, लेकिन अब इनकी नस्ल खत्म हो चुकी है। दोस्तों, आपने इस कुत्ते की कहानी जरूर सुनी होगी जो 4000 किलोमीटर चलकर अपने असल खानदान के पास आया था, मगर अब आप इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला वाकया सुनने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर अंगारा में एक मियां बीवी एंड्रिड और सीरी रहते थे। उनके पास 3 बिल्लियां थीं। जैसी नाम की बिल्ली एंड्रिड को बहुत ज्यादा पसंद थी। थोड़े ही अरसे बाद एंड्रिड की कंपनी ने उसे डार्विन बेच दिया। तब एंड्रिड ने अपना घर बेच दिया। जो नई फैमिली आई उन्होंने कहा कि हम आपका घर खरीद लेंगे, मगर हम चाहते हैं कि आप अपनी बिल्लियों को यहीं रहने दें। एंड्रिड ने यह बात मान ली और जैसी नाम की बिल्ली को अपने साथ ले लिया और 2 बिल्लियों को उसी फैमिली के पास छोड़ दिया। वो आदमी डार्विन आ गया। दोस्तों, अमेरिका में जॉन बेनियन नाम का एक डाकू रहता था। इस डाकू ने बहुत से डाके डाले, मगर 1920 में ये डाकू पकड़ा गया था और उसे जेल भेज दिया गया। जेल में उसका बड़ा भाई उसे मिलने आया। उसने अपने बड़े भाई को एक बॉक्स दिया। साथ ही उसने अपने भाई से कहा कि मैं आपको अपनी अमानत सौंप रहा हूं, इसको बहुत ज्यादा संभाल कर रखना। जॉन, उसका बड़ा भाई, उस बॉक्स को घर ले आया। उसके बड़े भाई ने कभी इस बॉक्स को नहीं खोला था। वो चाहता था कि उसका भाई खुद अपनी अमानत को खोले, मगर जॉन कभी जेल से रिहा हो नहीं पाया क्योंकि जेल में ही उसका इंतकाल हो गया था। उसके बड़े भाई ने उस बॉक्स को कहीं दूर संभाल कर रख दिया। ये खानदान इस बॉक्स को भूल गया था। तकरीबन 101 साल बाद इस फैमिली के किसी फर्द को यह बॉक्स मिला। 2021 में इस बॉक्स को खोला गया। उन्होंने सोचा हो सकता है इस डब्बे के अंदर कोई कीमती चीज या रुपए पैसे हों, मगर इसके अंदर से जो चीज निकली उसने सबको हैरान कर दिया। डब्बे के अंदर एक गुड़िया और एक छोटा सा चम्मच था और 2 बच्चों की तस्वीरें थीं। दरअसल जॉन जब जेल गया तो उसे अपने बच्चों की बहुत याद आई। वो अपनी फैमिली को बहुत याद कर रहा था, इसलिए उसने अपने बच्चों की तस्वीरें उस डब्बे में रखी थी। वो गुड़िया को अपना बच्चा समझता था और चम्मच से उस गुड़िया को खाना खिलाया करता था। 2021 में जब लोगों के सामने ये कहानी आई तो लोग हैरान रह गए। ये कहानी काफी गर्दिश में रही। कुछ लोगों को जॉन से बेहद हमदर्दी भी महसूस हुई। अर्जुन टाविस अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा परिंदा है। इसके परों का फैलाव तकरीबन 7 मीटर था। वस्ती और जनूबी अमेरिका में यह परिंदा 6 मिलियन साल पहले रहा करता था। अर्जेंटीना में इसके कई फॉसिल्स पाए गए हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि इस परिंदे की खुराक में